अंतिम सत्य क्या है, ये दुनिया कैसे बनी, दुनिया क्या है, भगवान है कि नहीं है, आत्मा है कि नहीं है, इन सबको बोलते हैं मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स का सबसे बेसिक क्वेश्चन होता है कि रियलिटी को हम डिफाइन कैसे करें। बहुत पेच है इसमें। सारा खेल इस बात का कि आप रियलिटी को डिफाइन कैसे करते हैं। जैसे आपने सुना होगा, जैसे मैं एक व्यक्ति हूं। अब अगर कोई मुझसे पूछे कि भाई तुम व्यक्ति थोड़ा ना हो, ये शरीर तो मिथ्या है, ये तो मतलब खत्म हो जाएगा, जल जाएगा, जो तुम सच में हो वो तो आत्मा है। तो मैं अच्छा भला चल रहा था, किसी ने बताया कि तुम चल नहीं रहे हो, ये तो शरीर चल रहा है, पैर चल रहे हैं, तुम नहीं चल रहे हो। और मैं कंफ्यूज हो गया, सुबह तक तो मैं ही चल रहा था, अभी अचानक पता लगा मैं चल ही नहीं रहा हूं। तो किसी ने मुझे बताया, जैसे निर्वाण षटकम एक ग्रंथ बड़ा अच्छा है, उसको हम जिक्र करेंगे आगे चल के वेदांत को पढ़ते हुए। वो कहता है कि मैं कौन हूं, मैं ना तो अपना नाम हूं, ना मैं अपनी जाति हूं, ना अपना घर हूं, ना अपना हाथ हूं, ना पैर हूं, ना बुद्धि हूं। मैं तो वो आत्मा हूं जो मेरे भीतर है। अब कोई रियलिटी को इस तरह से डिफाइन कर सकता है। पश्चिमी दर्शन में कितने लोगों ने सिर फोड़ा अपना, 2000 साल तक सिर फोड़ते रहे कि मैं कौन। पश्चिम के दर्शन में बड़ा सवाल है पर्सनल आइडेंटिटी, कि व्यक्ति कौन है। परेशान हो गए हैं। कुछ लोगों ने कहा व्यक्ति पूरा चेतन है। भारत में भी कुछ लोगों ने कहा, जैसे योगाचार्य विज्ञानवाद ने कहा, पश्चिम में लाइबनिस ने कहा। एक डेकार्ट 17वीं सेंचुरी में हुआ, जिससे बहुत विरोध है जैन दर्शन का। वो अंदर घुस गया एकदम, अंदर बोला शरीर अलग है, आत्मा अलग है, इन दोनों में कोई मेल नहीं हो सकता। तो भाई कोई मेल नहीं हो सकता तो मेरे हाथ में जब दर्द होता है तो मेरा मूड क्यों खराब हो जाता है, और जब मेरा मन ठीक नहीं होता तो मेरा शरीर शिथिल क्यों हो जाता है। लिंक कैसे बनेगा इनके बीच में। परेशान हो गया, जवाब नहीं दे पाया। मैंने जवाब दिया, बहुत गहरा जवाब भी दिया। अंत में 20वीं सदी में स्ट्रॉसन नाम के एक आदमी ने साफ साफ कह दिया कि जो व्यक्ति होता है ना, ये एक ही होता है, इसको बांटेंगे नहीं ज्यादा, एक ही मान लो, वरना टेंशन ज्यादा होती है। क्या रियलिटी है, इसे डिफाइन कैसे करें। भारत की 3 एग्जाम्पल आपके सामने हैं, एकदम एकदम रिवर्स एग्जाम्पल्स हैं। शंकराचार्य भारत के सबसे महान दार्शनिकों में से एक माने जाते हैं। आपने सुना होगा, वो कहते हैं कि केवल ब्रह्म सत्य है, अहम ब्रह्मास्मि, आपने सुना होगा। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जीव ब्रह्म है वना परः, उनका प्रसिद्ध सिद्धांत है कि ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। आपने ये वाक्य सुना कि जगत मिथ्या है, सुना तो होगा ही कि ये जगत मिथ्या है। तो वहीं से जब अद्वैत वेदांत पढ़ेंगे तब समझेंगे मिथ्या। मिथ्या मतलब झूठ नहीं होता है। मिथ्या मतलब जो सच और झूठ से अलग है, जो ना सच है ना झूठ है, एकदम पूरा सच नहीं है, उसको मिथ्या बोलते हैं। अभी उससे बात नहीं करेंगे, कभी और करेंगे। तो शंकर कह रहे हैं कि मैं सत्य केवल उसे मानूंगा जो त्रिकाल अबाधित्वम लक्षणम, सत्य की कसौटी पर खरा उतरे। सत्य का लक्षण है तीनों कालों में अबाधित होना, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, जिसे किसी भी काल में खारिज न किया जा सके, वो सत्य है, बाकी सत्य नहीं। जिसे किसी भी काल में जाना न जा सके, वो असत्य है। जिसे किसी काल में जाना जा सकता है और किसी काल में खारिज हो जाता है, वो मिथ्या है। एग्जाम्पल ले लीजिए, आपने सपना देखा, आप सुबह 3-4 बजे सपना देखने लगे, तो बड़ा सुंदर सपना देख रहे हैं। वो व्यक्ति आपके सामने जिसको हमेशा चाहते कि सामने हो, पर होता नहीं कभी, आज वो हो गया सपने में। उससे बात चल रही है, बढ़िया बातचीत चल रही है, बस वो आपसे अंतिम वाक्य कहने ही वाला है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूं, इतने में नींद खुल गई आपकी। बस वो आखिरी वाक्य छूट गया है। अब ये बताइए कि जब तक नींद खुली थी, उससे 1 सेकंड पहले तक वो सपना था या सच था। एकदम सच था। नींद खुली तो एहसास हुआ, अरे धप, ये तो सपना निकला। और फिर आपको बड़ा अफसोस भी होता है कि अरे यार कितनी सुंदर हसीन दुनिया थी, कहां फंस गए। तो सपना क्या है, मिथ्या है, क्योंकि एक समय सच लगा, एक समय के बाद झूठ हो गया। जो भी एक समय तक सच लगे, एक समय के बाद झूठ हो जाए, वो मिथ्या है। और सत्य वो है जो कभी झूठ नहीं होगा, जो कभी खारिज नहीं होगा। और शंकर बहुत सोच समझ के कहते हैं कि जो कभी खारिज नहीं होगा वो केवल और केवल एक ही सत्ता है, और वो है ब्रह्म।